अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और जिस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे होते हैं वो कॉन्फिडेंस का टॉपिक है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और कॉन्फिडेंस क्या होता है, हम इसको कैसे पैदा कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ एनएलपी के कोर्सेज़ किए, हिप्नोसिस के कोर्सेज़ किए, कोचिंग के कोर्सेज़ किए, तो उनका एक सवाल ये बन रहा होता है कि अच्छा सर, हमने हिप्नोसिस का कंप्लीट कोर्स कर लिया लेकिन एक हिप्नोसिस का पूरा सेशन कंडक्ट करना है या एनएलपी का एक पूरा सेशन कंडक्ट करना है, कोचिंग का पूरा सेशन कंडक्ट करना है, तो वो कंडक्ट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे अंदर नहीं आ रहा होता है। वी आर नॉट फाइंडिंग आर सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ कि हम उस सेशन को कंडक्ट कर लें। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और आप पर्टिकुलरली इट्स नॉट अबाउट कि किसी कोचिंग सेशन या हिप्नोसिस के सेशन के हवाले से इस पे बात होगी, आप जनरली किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर देखें तो ख़ुद अगर आप अपनी ज़ात को देखें, इंसान को देखें, तो इंसान जो है वो डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट कंपाउंड्स का मुरक्कब है। बाकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप देख लें, किसी भी मटेरियल चीज़ को देख लें, तो कोई भी जो चीज़ है हमारे आसपास, जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, वो अज्जा से मिलके बनी है, वो कंपाउंड से मिलके बनी है, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी है। तो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जब आपको नज़र आ रहा होता है, एक बड़ी बॉडी जब आपको नज़र आ रही होती है, तो वो बेसिकली स्मॉल यूनिट से मिलके उसका पूरा स्ट्रक्चर तश्कील पाता है। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि मैं शायद इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जिसके बारे में आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर आप सिंपली उस एक्टिविटी को पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर मैं बात करूँ जो जहाँ से मैंने गुफ्तगू को स्टार्ट किया था कि हिप्नोसिस के सेशन के हवाले से अगर कोई पर्सन कॉन्फिडेंस की बात करता है या अगर कोई पर्सन पब्लिक स्पीकिंग के सेशन के हवाले से कॉन्फिडेंस की बात करता है, तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है, उस सेशन में उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसके ब्रेक डाउन में क्या है कि आपने अपनी चेयर से उठना है, उसके बाद आपने स्टेज तक वॉक करनी है, उसके बाद आपने स्टेज पे वॉक करके आहिस्ता आहिस्ता डाइस तक जाना है, डाइस के बाद आपने अपने माइक को सेट करना है, उसके बाद आपने एक नॉर्मल ग्रीटिंग करनी है, उसके बाद अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने अपने टॉपिक के ऊपर बात करनी है, उसके बाद आपने कंक्लूजन्स लेने हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आप इस पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो ये एटलीस्ट हमारे पास कोई 7, 8, 10 तरह के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लूज़ होना क्या होता है? कॉन्फिडेंस जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन को आपने उठाया कि पता नहीं मैं ये पोर्शन सही डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और इस पोर्शन को आपने एक्सपैंड करके पूरे एक्सपीरियंस को लेबल कर दिया, पूरा एक्सपीरियंस जनरलाइज हो गया कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। उसके बजाय अगर आप अपना फोकस इन कंपोनेंट्स पे करें कि अच्छा मैं ठीक से अपनी चेयर से उठ के स्टेज तक जा सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं स्टेज तक चला जाऊँ, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपने माइक को सेट कर लूँ, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं ग्रीटिंग्स को सही तरीके से अदा कर दूँ, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपने टॉपिक को ठीक से स्टार्ट में ले लूँ। ठीक है, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, अच्छा अब बीच का पोर्शन थोड़ा सा रह गया कि शायद मैं टॉपिक का जो क्रक्स है वो सही डिलीवर कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसका कंक्लूजन ठीक तरह से दे सकता हूँ, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं क्यूए सेशन को भी सही से एड्रेस कर सकता हूँ। तो जब आपने 10 चीज़ों में 10 कंपोनेंट्स में एक पूरी एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया और उन 10 में से यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट 7 थिंग्स, तो आपका माइंड खुद ब खुद 3 के ऊपर फोकस करना बंद कर देगा। यानी अगर आप 10 को फोकस कर लें कि 7 कंपोनेंट्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो खुद ब खुद बाकी 3 चीज़ों को कॉन्फिडेंस में आने लगेगा। इसी तरह जैसे मैंने बात की थी, अगर आप हिप्नोसिस का कोई सेशन कंडक्ट करते हैं तो उसमें आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं स्टार्ट ले सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं एक क्लाइंट के साथ रैपो सही बिल्ड कर सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं बेसिक ट्रांस इंड्यूस कर सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं सजेशंस को सही डिलीवर कर सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं लैंग्वेज पैटर्न सही यूज़ कर सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसकी उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसके बाद उसको डीप ट्रांस में ले जा सकूं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उसके बाद उसको अगर ट्रांस से बाहर लाना है, जल्दी बाहर लाना है,
तो मैं उसको ट्रांस से इजीली बाहर लेके आ सकूं। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि जो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस है वो दे सकूं। तो ये मैंने एक हिप्नोसिस सेशन को, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं एक रिज़ल्ट जनरेट कर सकूं उसके लिए। तो एक पब्लिक स्पीकिंग की मैंने एग्जांपल ली, एक मैंने हिप्नोसिस के सेशन की एग्जांपल ली। तो अगर आप किसी भी एक्टिविटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप उन कंपोनेंट्स में मेजर एरियाज़ में, मेजर जो पोर्शन है उसका, उसमें यू आर कॉन्फिडेंट। सिर्फ उसका कोई एक छोटा सा पार्ट होगा जिसके बारे में यू आर कन्फ्यूज कि पता नहीं मैं ये वाला पार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके बजाय अगर आप उन एरियाज़ पे फोकस कर लें, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, तो यू कैन अप्लाई दिस फिनोमेना, यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। जिसके बारे में भी आपको लग रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसको बेसिक छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और उसके बाद आप देखें कि किस एरिया में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेजर एरियाज़ में आपका कॉन्फिडेंस, यू आर कॉन्फिडेंट कि आप कर पाएंगे। सिर्फ कोई एक आधा पोर्शन होगा जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जब आपका फोकस मेजर एरियाज़ में होगा और आपका पैटर्न डेवलप हो जाएगा कि आप 10 में से 7 चीज़ें, 10 में से 7 कंपोनेंट्स आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3 के बारे में आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात से ही बूस्ट हो जाएगा कि अगर मैं 7 कर सकता हूँ, वो भी मेरे अंदर से ही रिसोर्सेज आए थे ना जिसमें मैं कर सकता हूँ, तो वो जो बाकी 3 रहते हैं उसको भी मैं ठीक तौर पर डिलीवर कर सकता हूँ। सो आई होप दिस विल हेल्प इन योर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ इन विच यू आर फीलिंग लो कॉन्फिडेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।